करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जैसा कि हम लोग लास्ट वीक से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनकी हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टी को भी जाना और फिजिकल प्रॉपर्टी को उसको भी जाना। आज देखते हैं आज हम क्या जानेंगे। तो लिखा है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। यूज़ ऑफ मेटल, तो पहले हम लोग मेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है मेटल्स आर शाइनी एंड ल्यूरस देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि जो मेटल है वो चमकदार होता है, चमकीला होता है, इसीलिए उसकी जो है ज्वेलरी बनाने में मत काम आता है। यानी जैसे सोना और चांदी, इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। नेक्स्ट लिखा है मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन एंड ट्रेन्स एक्सेट्रा। यानी कि जो आपकी मशीनें, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें, इनको बनाने के लिए भी लोहे का इस्तेमाल या मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है, एल्युमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ ऑफ हाउस। यानी कि इस तरह से एल्युमिनियम की और आयरन की जो शीट्स होती है उससे घर की छतें बनाने में भी सहायता मिलती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल जो है वो धातु के लिए और उसके लिए विद्युत के लिए अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा है, इसीलिए देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेकिंग वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक्स अप्रेंस एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्युमिनियम। यानी कि इसके अंदर से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, यानी बिजली पास हो जाती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कौन से धातु इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम। नेक्स्ट लिखा है मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड फॉर स्टल्स फॉर कुकिंग पर्पज एग्जाम्पल आयरन एंड एल्युमिनियम। यानी कह रहे हैं कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, यानी उसके अंदर से आग भी पास हो जाती है, इसीलिए उसके बर्तन बनाए जाते हैं ताकि हम खाना पका सके। बर्तन किसके किसके बनते हैं, आयरन के, एल्युमिनियम के, कॉपर के, सबके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि थर्मोमीटर के अंदर जो लाइन टेम्परेचर को बताती है, अपने आप बढ़ती है, वो आपकी मरकरी होती है। अब आप पढ़ते हैं यूज़ ऑफ नॉन मेटल। उम्मीद करती हूँ यूज़ ऑफ मेटल आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल। तो लिखा है कार्बन इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोडक्ट इन दिस इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, कोल एंड बैटरीज एक्सेट्रा। ये बोलते हैं कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और ये जालदार चीज़ों के बीच में मौजूद भी है और उससे चीज़ें भी बनाई जाती है। जैसे कि पेंसिल की नोक आपकी कार्बन से बनती है, कोयला आपका है ही कार्बन, इसके अलावा बैटरीज वगैरह भी कार्बन से बनाई जाती है। अब लिखा है फॉस्फोरस, सेफ्टी, मैचेस, क्रैकर्स, ठीक है, ग्रेबाइट्स एंड एक्सप्लोजिव। यानी कि जो पटाखे वटाखे हैं, जलने की चीज़ें, उनको अच्छी बनाने के लिए कि वो आपको नुकसान ना करे, सेफ्टी उनकी करने के लिए आपका किसका इस्तेमाल होता है, फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है। ये भी आपका एक नॉन मेटल है। अगला क्या लिखा है, सल्फर। सल्फर क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड। यानी गन पाउडर, दवाइयाँ और तेज़ाब बनाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है नाइट्रोजन, मेक ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। यानी नाइट्रोजन से हमें फर्टिलाइज़र यानी खाद, पेस्टिसाइड, जिनसे कीटनाशक दवाइयाँ जिसे हम बोलते हैं ना, वो बनाई जाती है। आगे लिखा आयरन, आयोडीन यूज फॉर मेडिसिन पर्पस एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। यानी आयोडीन जो है वो आपकी दवाइयों के पर्पस से इस्तेमाल की जाती है, या तो वो एंटीसेप्टिक बनाती है या वो एंटीबायोटिक बनाती है, दवाइयाँ उस काम में इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन को। अब अगला लिखा है आपका ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल। यानी कि हमारे सांस लेने में मदद करती है, इसके अलावा किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। यानी क्लोरीन से पानी को साफ़ किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपके क्वेश्चन आंसर से इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है,
पहले लिखा है यहाँ पे चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करें। उसके बाद लिखा है पहला क्वेश्चन, नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो राइट देयर यूजेस। 4 मेटल और 4 नॉन मेटल के नाम लिख रहे हैं और इनके यूजेस का भी लिखना है कि वो किस चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि मेटल में आपका सिल्वर और गोल्ड जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो आपका मेटल है ये आपके एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम और आयरन की जो शीट है वो रूफ बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए वायर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप 4 यूजेस लिख सकते हैं मेटल के। अब चलिए 4 यूजेस नॉन मेटल के पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आप कोई भी 4 मेटल और 4 नॉन मेटल के यूजेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका इस्तेमाल पेंसिल और ये सब बैटरीज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या आप ये लिख सकते हैं कि फास्फोरस जो है ये भी एक नॉन मेटल है जो आपके मैच बॉक्स, क्रैकर्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप सल्फर को भी लिख सकते हैं कि गन पाउडर, एसिड, ये सब चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनमें से जो आप चाहे कोई भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वाई कुकिंग वेसल आर मेड अप ऑफ मेटल, यानी कि खाना बनाने वाले बर्तन जो है वो मेटल के क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज फॉर अनस्टिल फॉर कुकिंग पर्पस, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड एल्युमिनियम, यानी कि जो आपका मेटल है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसी वजह से ये आपके बर्तन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से एल्युमिनियम और आयरन के बर्तन आपने ज़्यादातर देखे होंगे, साथ में स्टील के भी होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के और आयरन के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल, यानी कि क्यों क्रैकर्स को जलाना, पटाखों को जलाना हमारे लिए हार्मफुल है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों हार्मफुल है। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे अ फायर क्रैकर इज स्मॉल एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि ये एक छोटा फटने वाला चीज़ है ना, जो छोटी है लेकिन फटती है भी है। विच वैन बर्न, जब ये जलती है, प्रोड्यूस अ लाउड नॉइज अलॉन्ग विद कलरफुल स्पार्क, यानी कि जब ये जलती है तो एक बहुत ज़ोर से लाउड नॉइज़ करती है, शोर करती है, और एक कलरफुल स्पार्क होता है। आपने देखा होगा जब पटाखा फूटता है तो कुछ चमकीला चमकीला आसमान में दिखता है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज। ठीक है, ये हार्मफुल केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है और जब ये फूटता है तो ये हार्मफुल गैसेस को छोड़ता है। व्हेन बर्न, जब ये जलता है, विच डिजॉल्व इन एटमॉस्फेयर एंड एडेड टू इट्स कंटिमिनेशंस, यानी कि क्या होता है जब ये फटता है, जब इसे आप जलाते हैं तो ये फटता है और ये सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर डिसॉल्व हो जाती है, मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर गंदा होने लगता है। इसीलिए इसे जलाना जो है हार्मफुल है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का इस्तेमाल क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि थर्मोमीटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे अ थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि थर्मोमीटर उस डिवाइस को कहा जाता है जिससे हम टेम्परेचर को मापते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमें कभी बुखार आता है तो डॉक्टर जो है थर्मोमीटर से ही हमारे टेम्परेचर को नापते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच नॉन मेटल, वो कौन सा नॉन मेटल है, इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यूज फॉर हीलिंग ऑफ वॉन्डेड, यानी कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से ऐसी दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक्स होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे आयोडीन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मेडिसिन यूज फॉर हीलिंग ऑफ बर्निंग। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।